आज चलो आईटीसी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, एक ऐसा स्टॉक जिसे इंडियन इन्वेस्टर्स दशकों से पसंद करते हैं। डिविडेंड किंग के नाम से जाना जाने वाला आईटीसी ने शेयर होल्डर्स को लगातार जेनरस डिविडेंड्स दिए हैं, जिससे यह स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम चाहने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन गया है। लेकिन आईटीसी अब सिर्फ सिगरेट के बारे में नहीं है। कंपनी एक बड़ी एफएमसीजी पावर हाउस बनने के मिशन पर है, जिसके प्रोडक्ट्स आपके किचन में, आपके बच्चे के स्कूल बैग में और भी बहुत कुछ में हैं। बड़ा सवाल, क्या आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस उसके ट्रेडिशनल सिगरेट सेगमेंट से ज्यादा ग्रो कर सकता है और कंपनी के फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकता है? एक तरफ आपके पास कैश रिच रिलायबल सिगरेट बिजनेस है, दूसरी तरफ आशीर्वाद, सनफीस्ट और यिप्पी जैसे ब्रांड्स के साथ एक फास्ट ग्रोइंग एफएमसीजी आर्म है। यह ड्यूअल आइडेंटिटी आईटीसी को एक यूनिक इन्वेस्टमेंट केस बनाती है, जो स्टेडी डिविडेंड्स और एक्साइटिंग ग्रोथ पोटेंशियल दोनों ऑफर करती है। इस वीडियो में हम आईटीसी के बिजनेस सेगमेंट्स, फाइनेंशियल हेल्थ और उसके होटल बिजनेस डिमर्जर के इम्पैक्ट को समझेंगे। हम एक स्वॉट एनालिसिस भी करेंगे, यह देखने के लिए कि आईटीसी आज कहां खड़ा है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आईटीसी आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह डिजर्व्स करता है। आईटीसी एक ट्रू कंग्लोमरेट है, जिसके 5 मेजर बिजनेस ब्रांचेस हैं। सबसे पहले सिगरेट्स बिजनेस, जिसमें क्लासिक और गोल्ड फ्लेक जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स हैं। यह कंपनी का प्रॉफिट इंजन बना हुआ है। अगला फास्ट ग्रोइंग एफएमसीजी अदर सेगमेंट, जिसमें आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, यिप्पी, फायामा और क्लासमेट जैसे हाउस होल्ड नेम्स हैं। होटल्स बिजनेस, जो लग्जरी और रिस्पॉन्सिबल लग्जरी के लिए जाना जाता है, अब एक सेपरेट कंपनी में स्पिन ऑफ किया जा रहा है। आईटीसी का एग्री बिजनेस कमोडिटीज को सोर्स और एक्सपोर्ट करता है, अपने खुद के ब्रांड्स और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों को सपोर्ट करता है। पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग डिवीजन एक मार्केट लीडर है, जो इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग सॉल्यूशंस सप्लाई करता है। यह वर्टिकल इंटीग्रेशन आईटीसी को एक स्ट्रेटेजिक एज देता है, फार्म से शेल्फ तक क्वालिटी और कॉस्ट्स को कंट्रोल करता है। हर सेगमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करता है, जिससे आईटीसी ज्यादा रिजिलियंट और अडेप्टेबल बनता है। कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाने के बारे में है। चलो देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। आईटीसी के फाइनेंशियल स्टेडी ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कहानी बताते हैं। पिछले 5 सालों में ग्रोस रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, जो सेगमेंट्स में रोबस्ट डिमांड को दर्शाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है, जो आईटीसी की कॉस्ट को मैनेज करने और प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने की क्षमता को दिखाता है। कंपनी का हाई डिविडेंड पे आउट, लगभग 80 to 85% प्रॉफिट्स का, इसे इनकम इन्वेस्टर्स के लिए एक फेवरेट बनाता है। FY24 के लिए आईटीसी ने R13 75 पर शेयर का टोटल डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो 3% से ऊपर की हेल्थी यील्ड देता है। खास बात यह है कि आईटीसी लगभग डेट फ्री है और उसके पास सिग्निफिकेंट कैश रिजर्व्स हैं। यह फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसे एक्सपेंशन को फंड करने और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स को बिना डेट पर निर्भर किए झेलने की अनुमति देती है। नतीजा, फ्यूचर ग्रोथ में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपनी। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब सेफ्टी और अपसाइड पोटेंशियल दोनों है। लेकिन रियल ग्रोथ कहां से आ रही है? चलो पता करते हैं। आईटीसी में असली लड़ाई उसके लेगेसी सिगरेट्स बिजनेस और राइजिंग एफएमसीजी स्टार के बीच है। सिगरेट्स अभी भी ज्यादातर प्रॉफिट्स देती हैं, हाई मार्जिन्स और मार्केट डोमिनेंस के कारण। लेकिन रेगुलेटरी रिस्क्स और हेल्थ कंसर्न्स का मतलब है कि यहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ लिमिटेड है। एफएमसीजी में आते हैं। आईटीसी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट, जिसका रेवेन्यू एक दशक में Rs8,000 करोड़ से बढ़कर Rs20,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। सालों के इन्वेस्टमेंट के बाद एफएमसीजी अब प्रॉफिटेबल है और मार्केट शेयर हासिल कर रहा है। सपना, एफएमसीजी का आखिरकार प्रॉफिट्स का 40 to 50% कंट्रीब्यूट करना, आईटीसी की इमेज और वैल्यूएशन को ट्रांसफॉर्म करना। प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। एफएमसीजी अब एक मेजर प्लेयर है, सिर्फ एक साइड बेट नहीं। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है तो आईटीसी को एक ट्रू एफएमसीजी जायंट के रूप में री-रेट किया जा सकता है, न कि सिर्फ एक सिगरेट कंपनी। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ है। आईटीसी के होटल बिजनेस का हालिया डिमर्जर एक गेम चेंजर है। होटल्स भले ही प्रेस्टिजियस थे, कैपिटल इंटेंसिव थे और ओवरऑल रिटर्न्स को नीचे खींचते थे। आईटीसी होटल्स एलटीडी को स्पिन ऑफ करके
आईटीसी कोर बिजनेसेस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। एफएमसीजी, सिगरेट्स, एग्री और पेपर शेयर होल्डर्स को नई होटल कंपनी में डायरेक्ट स्टेक्स मिलेंगे, जिससे वैल्यू अनलॉक होगी। आईटीसी के फाइनेंशियल रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होना चाहिए, जिससे मार्केट वैल्यूएशन बढ़ सकती है। होटल बिजनेस इस बीच अपनी खुद की ग्रोथ को परस्यू करने के लिए इंडिपेंडेंस हासिल करता है। यह कदम विन विन है, जिससे आईटीसी लीनर और इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है। अब चलो आईटीसी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की जांच करते हैं। चलो आईटीसी के स्वॉट को समझते हैं। स्ट्रेंथ्स: डोमिनेंट सिगरेट मार्केट शेयर, पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो। आशीर्वाद, सनफीस्ट, yippee, क्लासमेट, बिंगो। इसका एग्री बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्वालिटी और कॉस्ट कंट्रोल सुनिश्चित करता है। एफएमसीजी में एक बड़ा एज। वीकनेसेस: प्रॉफिट्स के लिए सिगरेट पर भारी निर्भरता और एक कॉम्प्लेक्स कंग्लोमरेट स्ट्रक्चर जो फोकस को डिल्यूट कर सकता है। होटल डीमर्जर इसमें से कुछ को एड्रेस करता है, लेकिन एफएमसीजी मार्जिन्स अभी भी HUL और नेस्ले जैसे पीर से पीछे हैं। अपॉर्चुनिटीज: एफएमसीजी को स्केल अप करना, मार्जिन्स में सुधार करना और डिजिटल और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स का फायदा उठाना। थ्रेट्स: सिगरेट में रेगुलेटरी रिस्क्स, इंटेंस एफएमसीजी कंपटीशन और राइवल्स की प्रॉफिटेबिलिटी से मैच करने की चुनौती। आईटीसी की यात्रा सिगरेट पर निर्भरता कम करने और एफएमसीजी के कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा देने के बारे में है। रास्ता तय है, लेकिन एग्जीक्यूशन की होगा। अब चलो देखते हैं कि आईटीसी कंपटीशन के मुकाबले कैसा है। आईटीसी को सभी मोर्चों पर फियर्स कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। सिगरेट में यह डोमिनेट करता है, लेकिन इलीगल ट्रेड और टैक्स प्रेशर से लड़ता है। एफएमसीजी में यह जायंट्स के खिलाफ है। आशीर्वाद वर्सेस पिल्सबरी, सनफीस्ट वर्सेस ब्रिटानिया और पार्ले, yippee वर्सेस मैगी, बिंगो वर्सेस एलेज। फियामा और विवेल जैसे पर्सनल केयर ब्रांड्स HUL, गोदरेज और P&G से compete करते हैं। क्लासमेट स्टेशनरी में आगे है, लेकिन रीजनल राइवल्स का सामना करता है। इसके बावजूद आईटीसी की फाइनेंशियल मसल और डिस्ट्रीब्यूशन उसे मार्केट शेयर हासिल करने में मदद करती है। जैसे जैसे एफएमसीजी प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, प्योर प्ले एफएमसीजी पीयर्स के साथ आईटीसी का वैल्यूएशन गैप कम हो सकता है। इसलिए कई एनालिस्ट्स आईटीसी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पर बुलिश रहते हैं। आईटीसी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्लियर है। एफएमसीजी में इनोवेट, एक्सपैंड और लीड करना। कंपनी हेल्थ फोकस्ड और कन्वीनियंस फूड्स लॉन्च कर रही है, जैसे ऑर्गेनिक एटी और रेडी टू ईट मील्स। ब्रांड एक्सटेंशंस: आशीर्वाद स्पाइसेस और घी में, सनफीस्ट केक्स और मिल्क शेक्स में। मार्केटिंग कॉस्ट्स को कम करते हैं और रीच को बढ़ाते हैं। आईटीसी एक सस्टेनेबिलिटी लीडर भी है, जो वाटर, कार्बन और सॉलिड वेस्ट पॉजिटिव है। इसका ई-चूपाल इनिशिएटिव किसानों को सशक्त बनाता है और रूरल सप्लाई चेन्स को मजबूत करता है। होटल डीमर्जर कोर बिजनेसेस पर शार्पर फोकस का संकेत देता है। आईटीसी का लक्ष्य 2030 तक एफएमसीजी रेवेन्यू में RS1 लाख करोड़ का है, एक बोल्ड लेकिन क्रेडिबल टारगेट। अपने कोर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सस्टेनेबिलिटी के साथ आईटीसी खुद को अगले दशक के लिए पोजीशन कर रहा है। भविष्य प्रॉमिसिंग दिखता है अगर एग्जीक्यूशन एम्बिशन से मैच करता है। तो क्या आपको आईटीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? आईटीसी वैल्यू और ग्रोथ का एक रेयर ब्लेंड ऑफर करता है, सिगरेट से स्टेडी डिविडेंड्स और एफएमसीजी से लॉन्ग टर्म अपसाइड। होटल डीमर्जर और एफएमसीजी एक्सपेंशन इसे कंजर्वेटिव और ग्रोथ इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं। रिस्क्स बने हुए हैं। सिगरेट में रेगुलेटरी हेडविंड्स, फियर्स एफएमसीजी कंपटीशन और ट्रांसफॉर्मेशन के चलने पर पेशेंस की आवश्यकता। आईटीसी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है, बल्कि पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए जो स्टेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ चाहते हैं। यह एक कंपेलिंग चॉइस है। हमेशा की तरह इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें और अपने एडवाइजर से सलाह लें। डिविडेंड किंग से एफएमसीजी जायंट तक आईटीसी की यात्रा अच्छी तरह से चल रही है। क्या यह सफल होगा? केवल समय बताएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।